मोहरम के वो पंजे लेके फिरे जब लोग फिरते थे वो साथ में, ऐसा फिर को क्या तो होगा बोल इन्हों समझ रहे हैं। हुन्नाबाद की जनता आपको ही क्यों देंगी वोट? मुसलमान कैंडिडेट अपोजिट में ठहरेंगे तो मुसलमान वोट्स डिवाइड हो जाएंगे और तीसरे का फायदा हो जाएगा सर। पॉलिटिक्स में हमारे को कास्ट वाइज देखो गिरा रहे समझो। वालिद साहब का रिपोर्ट कार्ड क्या है, 55 साल के रिकॉर्ड में क्या करे कौम को, उनको पूछे तो पूरे कर्नाटक में, हुमनाबाद में। सिद्धरामैया 5 साल सीएम था, क्या करे भाई, अब बुढ़े होने के बाद छोड़े कैसा? अरे खिलाफ में नसीम पटेल को हराओ बोलो। एमपी इलेक्शन तक क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नहीं 100 रहेंगे, ऐसे लीडर रहेंगे जो नज़र में नज़र डाल को। बंदा जो है लोकल है, यहाँ का है, सबके बीच में रहने वाला है। और 2023 मई की 13 को जो है रिजल्ट के बाद में भी बंदा यहाँ लीडर की शक्ल में आपके सामने मौजूद है, खिदमत में। जी सर। अपने साथ जुड़े सवालों को भी हमें मैनेजर नहीं बनाते, उनको भी लीडर बनाते। लोकल हुमनाबाद होने के नाते एमएलए एस्पिरेंट हो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में केआरपीपी पार्टी से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मास मीडिया में। आज हम यहाँ हुमनाबाद में परवेज पटेल साहब जो जेडीएस के कार्यकर्ता थे, वो जेडीएस छोड़ के एक नई पार्टी में ज्वाइन हुए हैं जिसका नाम केआरपीपी है। केआरपीपी में अपनी एमएलए की टिकट मांगी है। चलिए जानते हैं इनकी वजह जो जेडीएस छोड़ने की। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप पहले जेडीएस के थे सर जी। जेडीएस छोड़ने की वजह सर? नहीं, जेडीएस में थे, 3rd जनरेशन कार्यकर्ता थे हम, ख़ानदानी जेडीएस थे। यहाँ पर हुमनाबाद में एमएलए एस्पिरेंट एज एमएलए एस्पिरेंट काम करते हुए लगभग 1.5 साल हो गए। जी। अब मैनेजर बनने का नहीं है हमारे को, तो लीडर बनने के वास्ते मेहनत कर रहे थे। जी। अब उसमें रहे तो मैनेजर बन जाती है, इस डर से निकल गए। मैनेजर बनना नहीं है हमारे को, लीडर बनना है। जी सर। और एमएलए बनना है, एमएलए कैंडिडेट बनना है, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बनना है, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है अब जी। उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बनना है। तो ऐसे बड़े ऊंचे इरादों के साथ जो काम करना है उसको एक्टिव पॉलिटिक्स मस्ट एंड शुड है। तो हुमनाबाद लोकल हुमनाबाद होने के नाते एमएलए एस्पिरेंट हो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में केआरपीपी पार्टी से। इन्हीं मुद्दों को नज़र में रखते हुए जो है केआरपीपी ज्वाइन किया हूँ। सर आपने जेडीएस से टिकट मांगी थी सर? हाँ, उसकी बड़ी दास्तां है। नहीं, लगभग फाइनल स्टेज पर थी हमारी। जी सर। अब जैसे हुमनाबाद के भी कई जेडीएस के कार्यकर्ता गवाह हैं, एक मिशन 1 2 3 में हम ही एस्पिरेंट अटेंड भी हुए थे, लगभग 1.5 साल पहले की बात है। ये 6 महीने पहले कुछ बदलाव हुए पार्टी में, बॉडी चेंज हो गई, इब्राहिम साहब आ गए, फिर अपने बच्चे की ख्वाहिश इज़हार करने लगे, तो कहानी अलग हो गई। तो सर आपको नहीं देने की वजह सर? नहीं, वजह ये है कि उनके अपने बच्चे को प्रोजेक्ट करना है ना। जी सर। अब हमारी ज़बान से हुमनाबाद क्या है सुन लिया अब जी। वो बच्चे को लॉन्च करना है। हारे तो भी कुछ लाइफ बनता बोलने के जैसा शायद हो सकता सोच, या जीते तो भी हो सकता। मगर हमारे जहन में क्या है, हुमनाबाद में मेराजुद्दीन पटेल साहब का इंतकाल हो गया अचानक, उम्मीद नहीं थी, अचानक इंतकाल हो गया, अल्लाह की मर्ज़ी हुआ गया। बाद में नसीमुद्दीन पटेल साहब 2 बार रहे। अब लगभग 4-5 साल से टोटल ओवरऑल 14-15 साल से लीडरशिप नहीं है यहाँ। जी सर। हमारा मेन मकसद ही लीडरशिप कायम करना है यहाँ। जी। जीत हार नसीब ऊपर वाले की बात है। हमारे हाथ जो है लीडरशिप को जो है मजबूत करना है हमारा इरादा। सिर्फ अपना नहीं, अपने साथ जुड़े सवालों को भी हमें मैनेजर नहीं बनाते, उनको भी लीडर बनाते। छोटे लीडर, बड़े लीडर, उनकी ताकत और क़ुव्वत के मुताबिक उन्होंने लीडरशिप अपनी रखेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों। तो अब जो है सर जो दावेदार उन्होंने लीडरशिप नहीं बनाते सर, उन्होंने खाली मैनेजर बना के रखते सर? नहीं, अब लगभग वो वहाँ जो हैं उनको उनकी चाल चलन पर, आदमी मैनेजर है सो मालूम होता है उसकी चाल चलन, लीडर है सो भी मालूम होता है उसकी चाल चलन। तो ये सब जो भी आंखें रखते हैं दानिशमंद लोग हैं उनको समझ में आती बात। जी सर। सर अब ऐसा होगा कि अगर दो मुसलमान कैंडिडेट अपोजिट में ठहरेंगे तो मुसलमान वोट्स डिवाइड हो जाएंगे और तीसरे का फायदा हो जाएगा सर? नहीं, ये देखो 100 मुसलमान कैंडिडेट ठहरते कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमान बोल के नहीं, लफ्ज़े वोटर्स जो हैं, हुमनाबाद के वोटर्स जो हैं पूरे दानिशमंद हैं लगभग, और वो सब जानते हो, हिस्ट्री देखते हैं, प्रेजेंट देखते हैं। और आप डिवाइड होंगे ना सर कहाँ ना कहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, को फायदा हो जाएगा। देखो आज 1-1.5 महीना है इलेक्शन को, 35 दिन बाकी है समझो। आज का माहौल, कल का, परसों का, मेरा यकीन है कि भाई जैसे वोट डालने का वक्त करीब आएगा वैसे इनको मालूम होगा कि भाई लोकल अपना बच्चा है, अपना बंदा है, और हर सूरत में हमारे साथ में रहेगा यकीनी तौर पे। और हमारी जो सोच है
और सच्चाई है, जो जो इंटेंशन है, उसको जो है 100% ये सब समझ के हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह। सर हमारे ही चैनल पे मास मीडिया पे जब सीएम फैज साहब का इंटरव्यू लिया तो जब बोला गया कि जेडीएस के जो कार्यकर्ता थे वो अलग अलग हो गए, तो सीएम फैज का आंसर था कि मैं आने के बाद मालूम हो रहा है कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। क्या है, अब उन्होंने आ गए मैदान में, कुछ तो उनको बोलना है और बोलते हैं फिर चले जाते हैं, वो उनका मामला है। मेरी नीयत क्या है, उनको लेके या उनके वालिद साहब को लेके गिला करना, शिकवा करना, ये मेरा इरादा नहीं है। मजबूत लोग शिकवा नहीं करते, फैसला करते, और हम फैसला कर दिए कि आरपीपी ज्वाइन करे, जनार्दन रेड्डी साहब से मुलाकात करे और उनसे एक नहीं 4 मरतबा मुलाकात करे। लगभग मैं जैसा इनको अनाउंस हो गया उसके बाद से टच में था उनके साथ में, तो मैं सोचता रहा, गौर किया, बहुत सारे एंगल में चेक किया फ़ैसला लेने से पहले, और फिर उनको भी बता के था ग्राफ अगर आपका ख़राब होने की तरफ जा रहा है तो मैं उस दिन जेडीएस में नहीं हूँ। जी सर। और हमारा मकसद जो लीडरशिप बढ़ाना है, लीडरों को बनाना है। हमारे बड़े, हम ख़ानदानी जैसे लोहार रहते, सोनार रहते, वैसा किंग मेकर्स हैं, बहुत सारे लीडरों को बनाए। कर्नाटक की पॉलिटिशियन में आज चुन चुन के नाम रख के, उंगली रख के, हम बोलेगा नहीं, उन्होंने खुद बोलते हैं इनसे हमें फैज़ लिए वो। जी सर। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे आप, यहाँ पर वक्त भी बहुत सारे चीज़ों का जवाब देने वाला है। हमारी ज़बान के अलावा आने वाला वक्त भी जवाब देने वाला है बहुत सारे मामलों पर, मसलों पर, हालात पर और लीडरशिप पर, लोगों पर। सर हुन्नाबाद की जनता आपको ही क्यों देंगी वोट? नहीं, इनको समझ में आता, समझाने का काम करते हैं हमें कि भाई देखो, नीयत, हर काम के पीछे जो नीयत है वो क्या है, नीयत क्या है, और साथ में मकसद क्या, मकसद लेको हम पॉलिटिक्स में हैं, क्या करने वाले हैं हुन्नाबाद के लिए, क्या करने के इरादे हैं। अब वो चमत्कारी बातें कर को जो है बेवकूफ़ बनाना वगैरह नहीं आता हमारी। ओरिजिनल बात जी, जो है, जो नहीं है नहीं है। बहुत संजीदगी, बहुत ही बड़े पैमाने पे ख़ानदानी जेडीएस होने के बाद, जेडीएस को तरक करके केआरपीपी ज्वाइन करके, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इसके वास्ते खड़े होना, यानी बहुत बड़ा जो है डेयरिंग करके, फ़ैसला करके काम पर लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्पांस भी अच्छा है, और रेड्डी साहब के भी फॉलोअर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं। रेड्डी साहब के फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, बीजेपी में हैं, उनके कास्ट में हैं, और एज ए उनका जो ग्राफ रहा उसको देख के मुतासिर हुए लोग भी हैं, और उम्मीद भी है। और उन्होंने कहीं भी मैं फैक्ट्री बना दूँ, मैं वो कर दूँ, ये कर दूँ, कुछ भी नहीं करे उन्होंने ज़िंदगी में। ऐसे बातें झूठ बोल को किसको धोखा नहीं दिए, तारीख है उनकी, जो बोले करे, जो नहीं होता बोल को था वैसे भी कामा करे हो, उनकी एक शिनाख्त है, उससे भी मुतासिर हैं लोग। तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और हम खुद भी जो है किसी को क्या भी झूठ बोले, क्या भी बोले, अब 1.5 साल से यहाँ पॉलिटिकली घूम फिर समझो, हमारी भी एक वजूद है, एक शिनाख्त है, एक इमेज है, जिसके अंदर हमें इकबाल के बराबर भी जो है कौन से भी धब्बा हमारे को नहीं है। और ना ही इंशाल्लाह हमारे पुश्ते ही नहीं, हमें सियासतदान है पुश्ते ही नहीं, बाप दादा खिदमत करते हैं हमें आवाम की, मखलूक की, इंसाफ कायम करने में और अमन कायम करने में, सेकुलरिज्म कायम करने में मेहनत, बड़ी मेहनत है। फ्रीडम फाइटर थे बड़े, कन्नड़ा लिटरेचर पर काम करे, मंडल प्रधान थे, ग्राम पंचायती में लेवल पर हमारी अच्छी नॉलेज है, ग्रिप है ये चीज़ों का, प्रेजेंट पॉलिटिक्स की हालत पर माशाल्लाह। सर ऐसा ही जो दो मुस्लिम्स एक अपोजिट में ठहर जाते ना सर, तो ऐसा बोलते हैं कि इसी दूसरे को कोई ठहरा रहा है, गिरा अपने वोट, दूसरों के वोट खराब करने के वास्ते, अपना फ़ायदा होने के वास्ते। आपको भी कोई ऐसा ठहरा है सर क्या, बीजेपी, कांग्रेस? नहीं, वो जो है ये ब्लेम हमारे जाफ़र शरीफ साहब जो एमपी थे शिवाजी नगर में, उन्होंने 8 बार जीते हुए दानिशमंद माने हुए शख्सियत थे पूरे इंडिया के। जी सर। जाफ़र शरीफ साहब एमपी थे, कर्नाटक का मुस्लिम चेहरा बोले जैसा था, एक बड़ा चेहरा, नामचीन चेहरा, कांग्रेस में अपना वजूद रखने वाला, प्रेसिडेंट को जो है नज़र में नज़र मिला को बात करने वाला, भाई ये करना है बोलो। वैसे आदमी के खिलाफ इब्राहिम साहब ठहरे 2004 में। जी सर। देवेगौड़ा जी हाथ जोड़ को बोले नको नको, तो भी ठहरे हो। अंजाम देख रहे आप, 4 बार एमपी बीजेपी का है वहाँ पे। तो ऐसे इल्ज़ामात इब्राहिम साहब के ऊपर लगे हुए हैं, और हमारे जो आने वाला वक्त है नहीं, ऐसे ये जो सवाल है ऐसे उनका जवाब देता हूँ। हमारी चाल चलन, रफ्तार, नीयत, अल्फाज वगैरह से लोगों को मालूम हो जाता है हकीकत क्या है, छुपा नहीं सकते। सच वो है जो छुपता नहीं, जिसको छुपाया नहीं जा सकता। जी सर। नसीम पटेल जो हुन्नाबाद के ये थे सर, एस्पिरेंट थे जेडीएस के, उन्होंने छोड़ के सर आम आदमी पार्टी में 100 से कॉन्टेस्ट करने लगे सर, इसकी वजह सर छोड़ने की?
देखो नसीमुद्दीन पटेल साहब जो है जिला अध्यक्ष भी थे यहाँ के, बीदर के जिला पंचायती अध्यक्ष भी थे। 2 बार नहीं 3 बार उन्होंने हारे। जी सर। एक बार साउथ में हारे, 2 बार यहाँ हारे। बड़ी उनके साथ जो है गेम प्लान करके हराए उन्होंने। पार्टी वाले सर? नहीं पार्टी वाले नहीं, उसमें बहुत जने शामिल हैं। इंशाल्लाह वो जो है डिटेल में बोल के इलेक्शन मोमेंट में वो एक क्या कि अलग अलग वसों से डालने वाले जैसे भी कामा बाता हमारी ज़बान से नको। ओवरऑल राउंड में बात करना है। 2008 में मेराजुद्दीन पटेल साहब के खिलाफ में इब्राहिम साहब इलेक्शन करे। जी सर। हुमनाबाद में बैठ को काम करे खिलाफ में, नसीम पटेल को हराओ बोलो। बसवन्ना का अवतार है, बसवन्ना का अवतार है बोल के बोले यहाँ के प्रेजेंट MLA को। जी। 2013 में भी कांग्रेस के फेवर में काम करे आप, 18 में भी करे, और अब अपने बेटे को कैंडिडेट बने। सर उसकी वजह सर बनाने की अपने बेटे नहीं वो अब आवाम सोचने का है, हमारी को सोच बहुत सारी आ रही है मगर हम बोल नहीं सकते हो, बस अपने तक रखना है। आपके हिसाब से वजह क्या होंगी सर? नहीं लॉन्च करना है बस, प्रोजेक्ट खाली लॉन्च कहाँ से भी होगा, खाली बेटे को लॉन्च कर देना है, होता है क्या। यहाँ भोले लोग हैं, मुसलमान ज़्यादा हैं। इब्राहिम साहब के डायलॉगों से मुतासिर होकर जुड़ के धुई मोहरम के वो पंजे ले को फिरे, जब लोग फिरती थे वो साथ में, ऐसा फिर को क्या तो होगा बोल इन्हों समझ नहीं, ऐसा नहीं है। हुमनाबाद की आवाम देखो, जो लोग हारते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा दानिशमंद हो जाते हैं, जीतने वाले से ज़्यादा हारने वाला मजबूत रहता। ये आवाम हारी भी आवाम है, 2008 में हारी, 13 में हारी, 18 में हारी सो है। इस बार हारने तैयार नहीं है यहाँ की, इस बार जीतना है। जीतने की शक्ल कुछ भी हो मगर उनका बेटे की शक्ल में जीत नहीं है, जीत नहीं है, वो कभी भी जीत नहीं हो सकती। दानिशमंद पॉलिटिशियन जितने भी हैं वो तमाम लोग ये जानते हैं, मजबूरी है एक मुसलमान चेहरा जैसे कि हर एंगल में इकोनॉमिकली फिट रहो और पॉलिटिकली फिट रहो, या ऐसे कई एंगल में फिट नहीं है हमारा बंदा, चलो जान दे मजबूरी में कर लेंगे, उसको साथ देंगे, वो तादाद ज़्यादा है वहाँ पे। जी सर। हाँ मेरी नीयत तो उनको क्या डैमेज करना या टार्चर करना नहीं है भाई। देखो पॉलिटिक्स में हमारे को कास्ट वाइज देखो गिरा रहे समझो। जी। इब्राहिम साहब एक 50 साल का तजुर्बा है पॉलिटिक्स में। अब जैसे उनके फर्जंद यहाँ ऐसा उंगली कर कर को बोले, राजशेखर पाटिल को बोले, वो क्या बोलते रिपोर्ट कार्ड दो, रिपोर्ट कार्ड दो। अखलाकी बात है, तुम इलेक्शन करने आए, पूछो, तुम्हारा वो ज़रूरी है। अब एस्पिरेंट हैं, अपोजिट लड़ना है, बोल रही, चलो ठीक है, अपने हद तक ठीक है। अगर कोई कौम से बंदा, कोई भी एक मुसलमान बंदा, एक छोटा मोटा लीडर या मेरी शक्ल में समझो, वालिद साहब का रिपोर्ट कार्ड क्या है, 55 साल के रिकॉर्ड में क्या करे कौम को, उनको पूछे तो पूरे कर्नाटक में, हुमनाबाद नहीं, कर्नाटक क्या करे वही होना नहीं। जी। एक शिनाख्त रखने वाला काम, भद्रावती से तुम्हारा पॉलिटिक्स शुरू हो रहा तो भद्रावती में, चलो ठीक है, शिवाजी नगर में 1 साल के वास्ते कुछ MLA थे लाइफ में, वो जगह पर कुछ करीम बोल को एक निशानदेही, चलो ठीक है, MLC बने। सिद्धरामैया 5 साल CM था, क्या करे भाई, ठीक है, नहीं सुन रहा था, रिज़ाइन देना था जब भी, अब बुढ़े होने के बाद छोड़े कैसा, जब भी छोड़ना था, रोड पर आना था। अब ये हिजाब का मसला है, अज़ां का मसला है, बैठना था भाई विधानसभा के सामने जाकर मांडी तक बैठना था, अकेले 2 जने बैठना था, 4 जने बैठना था, सच्चाई से प्रेजेंटेशन कौम की करना था। हमारे को जो प्लेटफॉर्म नसीब था आज तक, उस पर हम इंसाफ करें, बराबर काम करें। अब जो प्लेटफॉर्म है इस पर भी करने वाले हैं, आगे जो अल्लाह नसीब करेंगे उस पर भी काम करते, बराबर बहुत स्ट्रांगली काम करते। अब जैसे कि समझो कास्ट है, अब यहाँ बीदर में एक कास्ट का लीडर है, उन्हें मुस्लिम वोटों से, अजान देने वालों के वोटों से जीता उन्हें, उसकी कास्ट वाला बोल को वहाँ अजान देने से सिर खराब होता, बोलता इन्हें ऑब्जेक्शन नहीं करता। जी। नहीं, अब जैसे बंडप्पा है, ईश्वरप्पा है, जी होना ना। अब जैसे यहाँ अब राजशेखर पाटिल है समझो प्रेजेंट, वही कास्ट से बीजापुर में एक बंदा है, उन्हें सारा दिन पुकार लेते रहता, उसके खिलाफ में मैं वही कास्ट के लोगों से जीतूंगा बोल को इन्हें काउंटर नहीं करता। मुसलमानों के वोटा तो होना, हाँ लीडर नहीं बनना, और उनका वजूद, विखार, इज़्ज़त, शान के वास्ते तुम काम नहीं करेंगे, सिर्फ वोट होना और तुम्हारे को सलामी देते जो है आगे पीछे फिरते नज़र आना मुसलमान। भाई मैं ओवरऑल मुसलमान, अब देखो ये ख़ास मुसलमान मुल्क को बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग जितने भी बैकवर्ड समाज हैं, दलित हैं, OBC हैं, कौन से सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या है मालूम है डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, एक एज ए पॉलिटिशियन, एज एक कमेटी, एक संगठन, एक यूनिटी हुई तो टीम के ज़रिए से गिफ्ट क्या हो सकता मालूम है, एक लीडर को क्रिएट करना, ऐसा लीडर जो आज़ाद रहना, विखार रखना, इख्तियारी रखना अपनी,
वैसा लीडर कौन तैयार करे बोलो। यहाँ हुमनाबाद में क्या है, स्पेशली माइनॉरिटीज़ में ख्याल क्या है, वो तो जेडीएस, वो तो उनकी पार्टी, जी सर, अपनी पार्टी, वजह मेराजुद्दीन पटेल अभी साहब। भी वही होंगे ना सर? नहीं, इसको हम समझाने में जो वक्त है 1 महीने में, और ये जैसे अब आपका मीडिया है जी, ये हमारे वास्ते जो है बहुत बड़ी ज़रिया है जिससे हमें पैगाम पहुंचाते हैं, कोई जबर नहीं है, जी सर, पैगाम पहुंचाते। आखिर अक्लमंद जो आवाम है, जो दानिशमंद है, उन्होंने गौर भी कर रहे बहुत सारे लोगों से मैं बहुत टच में हूँ यहाँ, जी सर, तो उनको समझ में आती और ओवरऑल सबको समझ में आती। 1 महीना लगेगा समझाने में, बिल्कुल समझेंगे और बराबर लगे रहेंगे, अपने पैगाम पर लगे रहेंगे। और ये अपने आप में हमारा जो है, ये आज से शुरू है समझो, पैगाम मजबूती के साथ में। आप पक्का काउंटेस्ट करेंगे सर? नहीं, एमएलए बोल को नहीं, टोटल जो जुल्म है उसके खिलाफ हम बोलेंगे, चाहे जुल्म जो कोई भी असेंबली सर उसमें आप ठहरेंगे? 100% ठहरेंगे, KRPP से ठहरेंगे। देखो भाई, जनार्दन रेड्डी साहब जो है आइडियोलॉजी के खिलाफ फाइट कर रहे हैं अब, जी, डबल इंजन सरकार है, बीजेपी भी है, ऊपर बीजेपी भी है, उसके खिलाफ में फाइट कर रहे, जहन बना रहे, लड़ रहे, पार्टी नहीं बने, डैमेज भी उनकी पार्टी को होता है, बीजेपी को। तो ऐसे सेकुलर आदमी को और जो सेकुलरिज्म के लिए काम कर रहा है, उनके लिए हम काम करने के वास्ते पॉलिटिक्स में है, उसकी क़ुव्वत बनेंगे, हम ताकत बनेंगे, साथ देंगे। और एज ए नेचुरल हमारी ज़्यादा मुलाकातें भी हुई 4-5, तो पिछले गुजरे ज़िंदगी में भी कई लीडरों से हमारी मुलाकात रही है। इन्हों जो है इंसानियत रखने वाले, सिंपली अगर 2 लफ्ज़ में बोलना है तो इंसानियत से भरपूर बंदा है जनार्दन रेड्डी साहब। इंशाल्लाह उनका फ्यूचर है आगे चल के, और उनके साथ हमारा भी फ्यूचर है, और हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं यहाँ हुमनाबाद में या ओवरऑल कर्नाटक में, उनका भी फ्यूचर है इंशाल्लाह। सर लास्ट हुमनाबाद की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? नहीं, हुमनाबाद की आवाम से देखो एक गुजारिश यही है कि अभी बंदा जो है लोकल है, यहाँ का है, सबके बीच में रहने वाला है, और 2023 मई की 13 को जो है रिज़ल्ट के बाद में भी बंदा यहाँ लीडर की शक्ल में आपके सामने मौजूद है, खिदमत में। जी सर। तो हमारे को लीडरशिप कायम करना है और लीडरों को बढ़ाना है। 20 साल की तारीख हुमनाबाद की देखें तो लीडर नहीं है यहाँ। मेराजुद्दीन पटेल साहब बहुत सारों को लीडर बनाए, चले गए। अब इंशाल्लाह फिर दौर आया, हम लीडर बनेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वो सब झूठे वायदे बोगस बातें करके जो है टाइम पास करना है, या किसी को कुछ बोले किसी को, ऐसा नहीं। ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोगों को तालीम और तरबियत लीडरशिप की देंगे जो हमको पूछते ही नहीं उसका इल्म है, और तैयार करेंगे और लीडर बनेंगे इंशाल्लाह। आने वाले 50-100 दिन में, आने वाले वक्त में, 1 साल में, MP इलेक्शन तक के आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 नहीं 100 रहेंगे। ऐसे लीडर रहेंगे जो नज़र में नज़र डाल को जो भी प्रेजेंटेशन कर रहे सरकार में पब्लिक की तरफ से, उनकी नज़र में नज़र डाल को बात करेंगे कि भाई तू खादिम है, तू दूसरी बार खादिम बने, तीसरी बार खादिम बने, काम कर बोल को बात करने वाले लीडरों को हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ दो और जुड़े रहो, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद है ये बातें, इसके अंदर के कुछ बातें किसी को नहीं समझ में आ रहे तो ये आने वाले महीने में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके समझ में आएंगे। आप गौर करो, सोचिए, इंशाल्लाह मिलते जुलते रहेंगे। ये थे हमारे परवेज़ पटेल साहब हुमनाबाद से, जो KRPP से MLA कॉन्टेस्ट कर रहे हैं।